बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, जो आसानी से घर में बन के रेडी होती है, करी की चटनी। करी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो आम लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको कपड़े से खुश्क कर लिए। अच्छा, तो अब हम इसको छीलेंगे। अगर आपके पास पिलर है, पिलर से कर लें, नहीं तो आप छुरी से भी कर सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला कैप है, इसको उतार देंगे। फिर इसको ब्रिक ब्रिक लेयर से छील देंगे। तो सब जो आम को मैंने कैरियों को अच्छी तरह से छील लिया है। और इधर जो मैंने एक साइड की जो गुठली अलहदा करके उसका जो है ना पीस निकाल लिए। अच्छा, तो इसके पीसेस बाकी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको कटिंग का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। इतना सा रखना है आप। अच्छा, तो सबको मैंने सब कैरिंग को कटिंग कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। वो हम जो इसका रेडी करेंगे। अच्छा, तो किसी भी आपने जितनी आपकी कैरी है उसके मुताबिक आपने बर्तन ले लेना है। तो नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, और जो जो बर्तन लेना है आपने उसको अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन मैंने 3 चम्मच जो है ना इसमें ऑयल के डाले। और इधर मैं थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ, जिसमें सौंफ है थोड़ी सी, थोड़ा सा ज़ीरा है, 5 से 6 जो है वो इलायची के दाने हैं, थोड़ी सी कलौंजी है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा जो है ना वो कड़क का सा करेंगे, यानी कि ब्राउन नहीं करना। इस तरह से कैरी की चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो जी हमारा ये रेडी हो चुका है। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि इसकी स्ट्रॉन्गली स्मेल ना आए। अब हम इसमें जो कटिंग की हुई कैरी है वो सारी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसके बाद हम कुछ स्पाइस डालेंगे। 1/2 टी स्पून सॉल्ट है, और जो इसमें थोड़ा सा काला नमक जाएगा, इसका फ्लेवर जो बहुत मज़े का आता है। और 1/2 टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगी, और 1/2 टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगी। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसमें तकरीबन 3 कप पानी का ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि जो सब मैंगो जो है, सब कैरी जो है वो पानी में डिप हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तब तक, जब तक ये सॉफ्ट ड्रिंक हो जाती है थोड़ी। अच्छा, तो मैं साथ साथ चेक करती रही थी। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं जो इसको गलाने में। अब हम इसका कवर एक साइड पे करेंगे, और देखें ये इस तरह से हो गया है। इसका पानी भी ड्राई हो गया, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैंगो। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है कि जब आप खाएं तो आपको कच्चापन ना महसूस हो। अब हम जो इसमें डालेंगे वो ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम इस चीज़ पे इसलिए डालेंगे क्योंकि चीनी खुद जो है ना वो पानी छोड़ती है। तकरीबन चीनी मैं 2.5 कप ले रही हूँ। जो आम चाय का कप होता है, मैंने वो वाला कप मेजर करके 2.5 कप चीनी के डाले। और साथ ही इसमें मैं 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें फाइनल लुक देने वाली चीज़ है, यानी कि जो इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया, हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर जो ऐड करें वो जर्दा कलर है, ठीक है। अब वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाज़ार वाले ऐड करते हैं फूड कलर लाजमी ऐड करते हैं, क्योंकि उससे खूबसूरती जो आती है। तो फूड कलर डालने से देखें कि कलर इसका कितना खूबसूरत आ गया। अब हमने इसको सिर्फ थिक करना है थोड़ा सा, कि जो पानी चीनी का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और जितनी आपको थिकनेस चाहिए, हमने इसकी तार नहीं बनानी, क्योंकि हमने इसको फ्रीज करना हो तो आप तार वाला जम जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए चीनी का। तो जैसे ही हमें थिकनेस हमारी मिल जाएगी, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो जी हमारी झटपट से जो है ना वो खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। देखें इसकी ये थिकनेस है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, तो कैरी की चटनी जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने उसको बाउल में डाला है। आप इसको किसी एयर टाइट, अगर आपने फ्रीज़ करनी है ज़्यादा क्वांटिटी में बना के, आप इतनी ही मकदार चीनी की स्पाइस आप ज़्यादा कर रख के बना सकते हैं।
और इसको एयर टाइट डब्बे में आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बकरा ईद आ रही है तो आप इसको किसी गोश्त रोस्ट वगैरह के साथ लगा के खाएँ, बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी है। चलिए तो मैं आपको प्लेट में जो है ना वो डाल के दिखाती हूँ किस तरह से बनी है। ये देखें इस तरह से ये बनी है, इतनी मज़े की यम्मी लग रही है। इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो ये बेहतरीन किस्म की जो चटनी घर में बहुत ही कम पैसों में और मज़े की बन के रेडी होती है, साफ़ सुथरी बन के रेडी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह से चटनी बनाई है तो आपकी चटनी कैसी बनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।